जय माता दी। त्रिकुटा पर्वत को मैं चला, वैष्णो नाम मुझे भावे, मैया मैया कहते चलूं, न जाने कौन सा मार्ग मिल जावे। माता जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। त्रिकुटा पर्वत को मैं चला, वैष्णो नाम मुझे भावे, मैया मैया कहते चलूं, न जाने कौन सा मार्ग मिल जावे। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। वो कहते हैं ना कि अगर माता रानी से सच्चे दिल से कुछ मांगो तो माँ भगवती उसे पूरा ज़रूर करती हैं। पिछली यात्रा हमारी जुलाई के महीने में थी, जब हमने माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना किया था कि इस अगस्त के महीने में जब हमारा जन्मदिन हो तो माता रानी अपने दरबार बुलाओ और अपना जन्मदिन हम आपके दरबार में मनाना चाहते हैं। श्री माता वैष्णो देवी ने उस विश को पूरा किया और आज अपने जन्मदिन के अवसर पर माँ भगवती की यात्रा करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ आप सबको घर बैठे डिजिटल यात्रा कराने का मौका मिल रहा है। तो हो जाइए तैयार इस नई प्यारी सी डिजिटल यात्रा के लिए। अगर आप इस वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे हैं, फिर आप फ़ोन को रोटेट करिएगा और हेडफोन लगा लीजिएगा और आने वाले 10, 20, 50 मिनट तक इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखिएगा। लेकिन अगर आप टीवी पे देख रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस पूरे के पूरे संपूर्ण डिजिटल यात्रा को देखिएगा। इस नई डिजिटल यात्रा में एक नया बड़ा चेंज आपको ये मिलेगा कि आपको ट्रैक में कुछ अलग ही एहसास होगा। हम ट्रैक के साउंड्स को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे जिससे आप ये फील कर सके कि आप हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। अब इस यात्रा में एक और नया चेंजेस है जो है RFID कार्ड। तो अभी हम आपको RFID कार्ड की भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। इससे अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। समय की बात करें तो समय हमारे इस एप्पल वॉच में हो रहा है 7:01। 7 बजे हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको टाइम बताएंगे। काफ़ी सारे भक्त कमेंट करते हैं तो उन्हें टाइम भी पता चलेगा कि हमारा टाइम कितना लगा। हालांकि हम डिजिटल यात्रा बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। बस आपसे फिर से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप पूरा देखिएगा इस प्यारे से डिजिटल यात्रा को। हो सके तो 2 भक्तों तक इस प्यारी सी डिजिटल यात्रा को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत इमोशनल हो चुका हूँ क्योंकि माता रानी ने इतना ब्लेसिंग्स दिया है और सबसे बड़ी बात है कि आज जन्मदिन के अवसर पर अपने दरबार बुलाया है। जयकारा जगदियाँ जोता वाली मैया दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। एक साथ। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो शेरा वालिए, जय हो पहाड़ा वालिए, जय हो मालाटा वालिए। तूने मुझे बुलाया
बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता। तालियां। पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। एक साथ तूने मुझे बुलाया। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं गुलशन कुमार जी के लंगर के पास और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये नया तराकोटा मार्ग रास्ता है जो कि जाकर आगे मर्ज हो जाएगा और फिर आप इससे अर्धकुंवारी पहुँचेंगे। यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं, एक रास्ता जो ये पुराना वाला रास्ता है यहाँ से आप होके जाएंगे और एक रास्ता ये नया वाला है। यहाँ पर शेल्टर शीट्स पूरी तरीके से लग चुके हैं। जब हमने जुलाई के महीने में यात्रा की थी तो उस समय ये शेल्टर शीट्स लग रहे थे। यहाँ पर एक नया मशीन भी इंस्टॉल किया जा रहा है जहाँ पर जो भी घोड़े पिट्ठू पालकी वाले हैं उनका जो कार्ड होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ यहीं से आप गुलशन कुमार जी के लंगर की ओर प्रस्थान करेंगे। अब बात करें समय की तो हमारे आईफोन में अभी समय हो रहा है 7:30, 7:30 बजा है और हमने जस्ट यात्रा गेट को क्रॉस किया है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न हमने वहाँ का कोई भी फुटेज नहीं प्ले किया, लेकिन वहाँ पर रश ज़्यादा था तो मुझे देख रहे होंगे आप कितना टाइम लग चुका होगा क्रॉस करने में, क्योंकि हमने इस यात्रा की शुरुआत 7 बजे के अप्रॉक्स में की थी। तो जितना आप थोड़ा सुबह में करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अर्ली सुबह में ज़्यादा रश नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं बाणगंगा के पास। जय माता दी। शेरा वालिए हो पहाड़ा वालिए हो जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन यात्रा में पड़ने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। फिलहाल बाणगंगा का जो पहला पॉइंट था वो तो खुला हुआ था, लेकिन जहाँ पर हम अक्सर आकर आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। तो आप सब स्क्रीन पर श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन बाणगंगा के पहले पॉइंट के दर्शन कर रहे होंगे। जयकारा लगाइए और महसूस करिए कि आप सब भी इस पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं। आपको पता ही है माँ भगवती ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा बाणगंगा। साथ ही साथ माता रानी ने यहाँ पर अपने बाल यानी केस को धोया हुआ था, इसीलिए इसे हम बालगंगा भी कहते हैं। माँ भगवती की यात्रा में आने वाले इस पावन पड़ाव के दर्शन आप सब करते रहिए इस प्यारे से डिजिटल यात्रा में, और अपना प्यार कमेंट के ज़रिए हम तक शेयर करते रहिएगा। हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे और बीच बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे उसके दर्शन कराएंगे। ऐसा महसूस करिए कि आप सब हमारे साथ माता रानी की प्यारी सी पवित्र यात्रा को घर बैठे कर रहे हैं। जय माता दी। गई बानी तेरे पथ पर मिल गए साथी, तेरे पथ पर मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। क्या बात है, जोर से। मैं आया
अरे सब बिन मांगे सब पाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। हो शेरा वाली जय हो, पहाड़ा वाली जय हो, जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। ओ जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता जरा मिल। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के दूजे दर्शन, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि यहाँ पर हमने माता रानी के पवित्र मंदिर से दर्शन कर लिए हैं और हम पहुँचे थे तो हमारे वॉच में समय हो रहा है 8:35 का, और यहाँ मंदिर के कपाट 8 बजे के बाद खुल जाते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अंदर आपको पता ही है कि मोबाइल फ़ोन की एंट्रीज़ नहीं होती है, वीडियोग्राफीज अलाउ नहीं होते हैं, तो हमने उस चीज़ को इस बार ये सोचा है कि जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ हम इसे नहीं शूट करेंगे। तो बस आप सब मेरे साथ महसूस करिए कि आप सब भी माता रानी के दर्शन करते करते दूसरे दर्शन के पास पहुँच चुके हैं। अब बात करें यहाँ की मान्यता की, तो आपको पता ही है कि जब श्री भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माँ भगवती ने यहीं से पीछे मुड़कर देखा था कि जो भैरवनाथ जी हैं वो पीछा तो नहीं कर रहे हैं, जिससे माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। इसीलिए इसे हम चरण पादुका कहते हैं। और आप सबके साथ मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के भी दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो जयकारा लगाते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि आप सब जो अपना फीडबैक शेयर करते हैं ना, तो उससे मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है। और आपको तो पता ही है ना कि हम यहाँ पर जब इन पवित्र सीढ़ियों पर बैठते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि माँ भगवती ने अपने गोद में हमें बैठाया हुआ है और यहाँ से दर्शन दे रही हैं, अपना प्यार दे रही हैं। अनुपम कृपा के साथ हम इस यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम यात्रा में कोई भजन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं कि आप भी इस ट्रैक पर चल रहे हैं हमारे साथ। तो आप सब इस फीडबैक को भी शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ एक और नए फैमिली मेम्बर मिल चुके हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता। अच्छा। लेक्चरर और हिंदी। अच्छा, और सर दर्शन कैसे हुए हैं? दर्शन बहुत बढ़िया, आपका गाइड बहुत ही अच्छा लगा हमें। अच्छा। और उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई हम। अच्छा। जिस प्रकार से आप यूट्यूब बनाते हैं और ये चैनल जो करते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमें कोई माता रानी के दर्शनों में तकलीफ नहीं हुई। अच्छा। और ऐसा ही वीडियो आप बनाते रहे, हमारी यही शुभकामना है। बिल्कुल सर। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद आपका। हाँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हमारे साथ एक और नए यूट्यूबर मिल चुके हैं। सर आपका नाम? गौतम। बिल्कुल। और चैनल का नाम? ट्रैवलर्स नेहा गौतम। बिल्कुल। तो आप सब जाइए और
सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर भी आपको माता रानी की पवित्र यात्रा का व्लॉग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, जय माता दी। जय माता दी। मंदिर के द्वारे आए दर्शन को हमने तुम्हारे। बोलो माता। मंदिर के द्वारे आए दर्शन को हमने तुम्हारे। ओ आज मन में यही हमने ठाना। ओ आज मन में यही हमने ठाना। जय माता दी। फाइनली हम अब पहुंचने वाले हैं माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास और यहाँ से ये सीढ़ी प्रारंभ होता है। ये सीढ़ी आपको बहुत शॉर्ट दिख रहा होगा, लेकिन रियल बताऊं तो देखिए सीढ़ियों से आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। और कई बार मेरे खुद के जो रिलेटिव हैं जो मेरे साथ यात्रा पर आए थे, जब उन्हें मैंने मना किया था, उन्होंने नहीं माना, सीढ़ियों का सहारा लिया। बाद में उन्होंने खुद ये कहा कि सीढ़ियों से ट्रैवल करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें आप कि थोड़ा सा सीढ़ियों से ट्रैवल करने के लिए अवॉइड करें। और अब हम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं ऑन ट्रैक से बढ़ रहे हैं हम सब आगे। और सच बताऊं तो आज यकीन नहीं हो रहा है कि माता रानी ने अपने दरबार बुलाया है, वो भी इतने पावन पवित्र अवसर पर। तो चलिए जयकारा लगाते हुए श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, और जय माता दी आप सब बोलते रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी। कुछ ही टाइम में हम माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। उससे पहले आप माता रानी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक के दर्शन करिए। यहाँ से एक अलग ही खूबसूरत दर्शन होता है। और इधर मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। कमेंट करके आप यहाँ के प्लेस के बारे में आंसर करेंगे। सेकेंड थिंग, बात करें वेदर अपडेट की, तो फिलहाल जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आज का डेट है 27 अगस्त। 27 अगस्त स्पेशल क्यों है, कमेंट कर दीजिएगा। इस डेट में वेदर बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा धूप है, या जो है मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो है बारिश हो रहा है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल वेदर है, वेदर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम ऊपर चलेंगे, तो जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वेदर में चेंजेस आते रहेंगे। तो हम ऊपर चलते चलते आपको वेदर से जुड़ी सारी जानकारियाँ, अपडेट शेयर करते रहेंगे। और वैसे देखिए, जब भी आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं, अपने साथ एक नॉर्मल गर्म कपड़ा रख लें, अपने साथ एक रेनकोट रख लें और एक अम्ब्रेला रख लें, क्योंकि वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, कोई परमानेंट वेदर नहीं होता है। तो फिलहाल आप ये प्यारे से व्यू देखिए, और एक अलग सा ऑथेंटिकेशन यहाँ से देखने को मिल रहा है। रोहित जी देखिए वहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो क्लिप को करते हैं समाप्त, और अब मिलते हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास।
जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत पास। सबसे पहले सामने आपको भोजनालय दिख रहा होगा और यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता आप देख रहे हैं जो यहाँ से आ रहा है और ये इधर चला जा रहा है, और एक रास्ता इधर जाता है। इन दोनों रास्तों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बाई चांस आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं भवन की ओर और आपको अर्धकुंवारी मंदिर लेफ्ट करना है, स्किप करना है, तो आप इस रास्ते से आइए और डायरेक्ट सीधे होते हुए आप आगे भवन की ओर पहुँच सकते हैं। ये मार्ग जो है वो हिमकोटी मार्ग में जाके मर्ज हो जाता है। वहीं अगर आप अर्धकुंवारी मंदिर जाना चाहते हैं और अपनी यात्रा हाथी मत्था मार्ग से करना चाहते हैं तो आपको इस रास्ते से होकर आगे जाना पड़ेगा। बाई चांस अगर आपने बैटरी कार की बुकिंग की है ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हैं तब आपको ये रास्ता पकड़कर सीधा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ही बैटरी कार की सुविधा जो है वो मिलती है। यहीं से आगे जाकर बैटरी कार का काउंटर है जहाँ से आपको पर्ची दिखाने के बाद ऑनलाइन की बैटरी कार मिल जाती है, और वहीं पर काउंटर बनाया गया है ऑफलाइन के लिए, तो वहाँ पर भी आप जाके पर्ची दिखाने के बाद या वहाँ जाके पर्ची लेने के बाद जो है वो आप बैटरी कार से आगे भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी लैंडस्लाइड की वजह से हिमकोटी मार्ग को बंद किया जाता है तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे देखिए ये रास्ता बंद है लिखा होता है ना, तो ये पूरी तरीके से क्लोज होता है। इसका मतलब कि आगे हिमकोटी मार्ग बंद है, आपको अपनी यात्रा इधर ही से करनी पड़ेगी, और उस समय बैटरी कार की सुविधा भी नहीं मिलती है। तो फिलहाल हम पहुँचेंगे माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर की ओर, तो हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे और आपको सारी जानकारियाँ साझा करेंगे। इस ब्लॉग को पूरा देखते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। हमने सोचा कि थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। मेरे पीछे आप गर्भजून पर्ची काउंटर देख रहे हैं, जहाँ पर कि आपको अपनी पर्ची लेनी होती है और उसके बाद जो है वो आपको आगे गर्भजून गुफा में दर्शन करने का जो है वो एंट्री मिलता है। तो यहाँ पर अगर वेटिंग समय की बात करें तो एट दिस टाइम जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जब मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 24 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। तो आप यहाँ पर आएंगे, अगर आपने RFID कार्ड लिया हुआ है तो आपका वो RFID कार्ड देखेंगे, और जितने भी मेंबर होंगे उतने RFID कार्ड देखने के बाद वो आपको स्लिप देंगे और फिर आपको जाकर अंदर एंट्री करना पड़ेगा। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा वेटिंग है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मेरा नंबर नहीं आने वाला है, तो सबसे पहले आप भवन जाइए। भवन से दर्शन करने के बाद जब आप रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर पता कर लीजिएगा। अगर आपका नंबर यहाँ पर क्रॉस भी हो जाता है तो भी आपको दर्शन करने का पूरा अनुमति मिल जाएगा। और अगर बाई चांस आपका नंबर जो है वो आने वाला है तो आप आके दर्शन कर लीजिएगा। तो बिल्कुल घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आप सबको मिलता है, गर्भजून पर्ची आपको मिल जाएगा। और इसका जो रूट मैप होता है वो देखिए, जैसे ये हम इधर से आते हैं और सीढ़ियों से चढ़ के फिर आगे जाकर यहाँ से पर्ची ले लेते हैं। जय माता दी। जमा नहीं करना, आप पर्ची ले लिए चलो। जय माता दी। स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर पर। मेरे पीछे आप सबसे पहले माता रानी के इस पावन पवित्र मंदिर के दर्शन करते हुए LED में भी दर्शन कर रहे होंगे। आप सबको बता दें कि इसे हम गर्भजून गुफा भी कहते हैं। अब आपको पता ही है कि जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक निवास करता है, वैसे ही माँ भगवती इस गुफा में 9 महीने तक निवास की थी। इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा गर्भजून गुफा, जिससे होकर भक्त दर्शनों के लिए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से आपको पर्ची लेना है, पर्चिंग का क्या वेटिंग समय चल रहा है,
और पर्ची लेने के बाद आपको देखिए वहाँ से एंट्री मिलता है। पहले यहाँ पर लोगों को सीक्वेंस वाइज बैठाया जाता है। अभी देखिए कुछ लोग वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें ऐसे एंट्री मिलता है, वो ऐसे एंट्री करते हुए ऐसे करते हुए फिर वो जाएंगे अंदर और यहाँ से गुफा में दर्शन करने के बाद वापस आएंगे। अंदर जब आप गुफा में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता निवास कर रहे हैं और एक अलग सी फीलिंग होगी जिसे अपने शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो आप जब कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मौसम की बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले का वीडियो क्लिप आपने देखा होगा तो मौसम अलग था, अब पूरी तरीके से बादल आ रहे हैं और मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा। इसीलिए अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ एक नॉर्मल गर्म कपड़ा, रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर लेकर आइएगा, जिससे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे। और पीछे एलईडी में माता रानी के दर्शन करते रहिए। अब हम यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे माता रानी के भवन की ओर, जो कि हिमकोटी मार्ग से हम प्रस्थान करेंगे। अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस डेट में हिमकोटी मार्ग पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो हम हिमकोटी होते हुए भवन पहुँचेंगे और फिर आपसे हिमकोटी मार्ग पर मिलेंगे। तो मुझे अब दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। अभी फ़िलहाल अगर समय की बात करें तो समय हो रहा है 11:35 और अभी मैंने आपको जस्ट ही वीडियो क्लिप दिखाया था जहाँ पर अर्धकुंवारी मंदिर पर बिल्कुल फॉग था। अभी देखिए बारिश हो रहा है और जब हिमकोटी मार्ग बंद होता है तो यहीं का जो दरवाज़ा होता है वो क्लोज़ हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वेदर जो है ना वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। और जो वेदर होता है जब आप कटरा से शुरू करते हैं तो उसका वेदर अलग होता है, अलग चेंजेस रहते हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं तो वेदर में डिफरेंसेस होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें मुझे दिख रही है इस ट्रैक पर जो हम मौजूद हैं हिमकोटी मार्ग, और यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं। तो शायद ये वायर वगैरह को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, कुछ है ऐसा कुछ। तो अब देखते हैं कि क्या है, कुछ इसी तरह का मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं भवन की ओर। तो ये छोटी सी वेदर अपडेट थी, मैंने आपको बताया भी था कि समय समय पर जो बड़े बड़े चेंजेस होंगे वो हम आप सबसे इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। तो मुलाकात होगी अब आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी। हमने जो आपको रास्ता बताया था कि जब आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं और अर्धकुंवारी मंदिर को लेफ़्ट करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो देखिए ये रास्ता वहीं से आएगा और डायरेक्ट यहाँ पर जाकर वो हिमकोटी मार्ग में मर्ज हो जाएगा। बाई चांस अगर आप हिमकोटी मार्ग से आ रहे हैं और अर्धकुंवारी ना जाकर डायरेक्ट कटरा जाना चाहते हैं तो भी आप इस रास्ते से जा सकते हैं। तो ये रास्ता है, इसके साथ साथ ये रास्ता जो है वो आपको ताराकोटा मार्ग से भी लेकर कटरा ले जाएगा। देख रहे होंगे आप, ये इस तरह से रास्ता जो है वो आगे की ओर बढ़ता है और इधर ये रास्ता चला जाएगा अर्धकुंवारी की ओर। तो यहाँ पर ये चीज़ें चेंजेस हैं। देखिए बैटरी कार भी वहाँ से आ रहा होगा, आप देख रहे हैं। तो बैटरी कार इसी रूट से आता है और इसी तरह से आगे चला जाता है। पालकी की सुविधा आपको देखने को मिल रही थी कि मिल रही है। जय माता दी। बोलो जय माता दी। ब्लॉक वाले जय माता दी। एप्पल वाले जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया बोले जय माता दी। अंकल बोले जय माता दी। सारे बोलो जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, मिलकर बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आगे वाले पीछे वाले जोर से बोलो
सारे बोलो जयकारा शेरावाली मैया दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। हमारे साथ एक भैया मिले हैं जो कि पिट्ठू का काम करते हैं यहाँ पर, तो इनसे जानना चाहेंगे भैया पिट्ठू का क्या क्या चार्जेस होता है। भैया पिट्ठू का चार्जेस है कटरा से भवन तक है 540 रुपये, तो भवन से कटरा भी उतना ही है, और पालकी का है 3150 रुपये कटरा से भवन तक, और घोड़े का है 1250 रुपये कटरा से भवन तक है। अच्छा, अगर कोई अर्धकुंवारी तक लेना चाहे तो अर्धकुंवारी तक लेना चाहे पिट्ठू तो उसका 340 है, और घोड़े का 650 है, और पालकी का है 2250 रुपये। अच्छा, और आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम नाज़म चौहान है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है चौहान दी पसंद से, क्या बात तो है। जरूर से सब्सक्राइब करें आप सब। हाँ, ठीक है। तो और भैया मुझे यहाँ पे मिले तो बहुत खुशी हुई बात करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सब इनके ऑडियंस को मेरी तरफ से जय माता दी, और इनके चैनल को खूब सारा सपोर्ट करें, तो धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब भी जब भी कभी माता रानी के दरबार आ रहे हैं भैया पिट्ठू का सुविधा देते हैं। अगर आप आ रहे हैं और आपको पिट्ठू की रिक्वायरमेंट है तो भैया से आप पिट्ठू की सुविधा ले सकते हैं। क्या बात है, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए अभी हम लोग जो है भैया लोगों को देख रहे होंगे आप, अभी हम लोग मिले थे शक्ति भवन में रात में ना, और आरती में बैठे थे। दर्शन कैसे हुए माता? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। चलिए, माता रानी कैसे, भीड़ भी थोड़ा अच्छा है। अच्छा, भीड़ है, भीड़ काफी है। हाँ, संडे सैटरडे वाला भीड़ है। संडे सैटरडे वाला भीड़ है। चलिए, बहुत बहुत सही। अच्छा। तो कोई नहीं, अब चलिए फिर जल्द मिलेंगे। जय माता दी। माता जय रानी माता दी। सदा कल्याण करे। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं डोसा पॉइंट के पास। पीछे मेरे वेदर देखिए किस तरह से बादल छाए हुए हैं और वेदर चेंज हो रहा है। अब बात करें रश की, तो देखिए एक्चुअली जिस डेट में मेरा बर्थडे पड़ा है वो है 27 अगस्त और सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे को माता रानी के दरबार में रश ज़्यादा रह रहा है। अगर हम बात करें अदर डे की, तो अगर आप माता रानी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, देखिए किस तरह से वेदर चेंज हुआ है। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप संडे सैटरडे को अवॉइड करके आएँ, जिससे कि आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगा और आपको दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप इन सभी दिनों में आते हैं, मतलब संडे सैटरडे में आते हैं, तो फिर आपको इसी तरह से रश मिलेगा। मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी सारे भक्त दर्शन करके वापस आ रहे हैं और जा रहे हैं, और कुछ भक्त जब आ रहे हैं तो उनसे मैं फीडबैक ले रहा हूँ, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा है। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ से पूरा का पूरा व्यू, और फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। माँ तेरा दर्शन करने आओ, लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करने आओ, लोग कहे जय माता दी। लोग कहे जय माता की, लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करने आओ, लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करने आओ, लोग कहे जय माता की। तेरा दर्शन करने आओ, लोग कहे जय माता दी। जय हो। ऊंची लंबी तेरी चढ़ाई पहले बहुत डराती है, पहले बहुत डराती है, पहले बहुत डराती है। सबको सहारा देने वाली बाह पकड़ ले जाती है, बाह पकड़ ले जाती है, बाह पकड़ ले जाती है। अभी आपकी ताली और आपकी आवाज। जब भी कदम में आगे बढ़ाऊं, लोग कहें जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से वीडियो क्लिप में। अभी आप देख पा रहे होंगे हम मौजूद हैं हेमकोटी मार्ग पर, और माता रानी के भवन की ओर यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं नई जानकारी की, जो कि है RFID कार्ड, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले ये RFID कार्ड रोहित जी का है, मेरा तो गले में है, तो मैं आपको पहले इसका इंस्ट्रक्शन बताता हूँ जो पीछे लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है कि ये कार्ड पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये कार्ड को आपको जगह जगह पर वेरिफिकेशन काउंटर बनाए गए हैं, तो वहाँ पर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तीसरे में पॉइंट में लिखा है कि आपको जो भी घोड़ा पिट्ठू पालकी बुक करना है वो जो है ऑथराइज प्रीपेड काउंटर से आप बुक करें, जो श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है।
चौथे पॉइंट पर लिखा है कि कोई भी आपको श्राइन बोर्ड से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ चाहिए, लाइक हेलीकॉप्टर बुकिंग, रूम बुकिंग, डॉर्मेट्री बुकिंग या बैटरी कार बुकिंग, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें जो कि www.maavaishnodevi.org है। इसके अलावा इनका मोबाइल एप्लीकेशन है जो माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि कृपया यात्रा ट्रैक को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें और किसी प्रकार से कोई भी जो है वो वेस्ट ना फैलाएं और कोई भी अगर आपके पास वेस्ट है तो उसे डस्टबिन में डालें। 6वें पॉइंट पर लिखा हुआ है कि जो है अल्कोहल और तंबाकू, पान, ये सब का आप यात्रा ट्रैक में सेवन ना करें। ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है यात्रा ट्रैक में, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करें 7वें पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी यात्री ऐसे हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं तो वो सीढ़ियों का सहारा ना लें। साथ ही साथ जो भी ऐसे यात्री जिनको जो है वो हृदय प्रॉब्लम है, दिल का कोई दौरा पड़ता है, दिल से रिलेटेड कोई इशू है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत इशू है, तो वो भी सीढ़ियों का सहारा ना लें। 8वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट एड बॉक्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो पहला बाणगंगा पे है, चरण पादुका पे, अर्धकुआरी पे है, ताराकोट मार्ग पर है, हिमकोटी पर है, सांझी छत पर है, भैरव घाटी पर है और भवन में है। तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होता है। 9वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि यात्रीज आर एडवाइडली टू इमीडिएटली प्रोसेस बैक टू कटरा आफ्टर परफॉर्मिंग दर्शन, यानी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आप जो है वो कटरा की ओर प्रस्थान करें, भवन में ना रुकें, भवन में ज़्यादा क्राउड ना बढ़ाएं। 10वें पॉइंट में ये लिखा है जो कि सबसे ज़रूरी है कि आपको यात्रा करने के बाद इस RFID कार्ड को वापस से रिटर्न कर देना है। इसे रिटर्न करना कहाँ पर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बात करते हैं कि आपको RFID कार्ड कैसे मिलेगी। तो RFID कार्ड आपको सेम जैसे यात्रा पर्ची मिलता था, जो काउंटर यात्रा पर्ची के लिए था, वैसे ही काउंटर्स बनाए गए हैं। आपको वहाँ जाना है, अपना नाम और पिन कोड बताना है और कटरा रेलवे स्टेशन पर तो मोबाइल नंबर भी पूछा जा रहा है, अलग अलग जगह पर डेटा ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना डेटा बताना और तुरंत आपको RFID कार्ड प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर काउंटर की बात करें तो कटरा रेलवे स्टेशन पर काउंटर है, निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कि कटरा बस स्टैंड के पास है उसके अंदर भी काउंटर है। इसके अलावा जो कटरा के मेन चौक पर काउंटर है वहाँ पर भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा और काउंटर नंबर 2 त्रिकुटा भवन के पास वहाँ पर भी काउंटर स्टेबल हैं जहाँ पर आपको RFID कार्ड बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने ऑनलाइन यात्रा पर्ची कर ली है तो क्या करें। तो अगर आपने ऑनलाइन कर ली है कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पर्ची को लेकर आइए, यहाँ काउंटर पर शो कराइए, आपको RFID कार्ड इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अब यात्रा करने के लिए RFID कार्ड माइनेटरी कर दिया गया है, इसीलिए आप बाणगंगा यात्रा गेट के पास आने से पहले RFID कार्ड ज़रूर से ले लें, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। आशा करूंगा कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब रिटर्न की बात कर ली जाए तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप शो करा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट जैसे आप चेक पॉइंट को क्रॉस करके जो यात्रा गेट है उसे क्रॉस करके आते हैं तो वहाँ बनाया गया है, वहाँ पर आपको RFID कार्ड को जाना है और रख देना है और वो आप जमा कर देंगे। इस तरह से आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। लगातार 4 मिनट तक मैंने पूरी जानकारी दी है और होप करूंगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अब हमारी मुलाकात आपसे भवन में होगी, तो चलिए मिलते हैं भवन में। जय माता दी।
जय माता दी। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो घोड़ा पिट्ठू पालकी का सहारा लेते हैं, हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं, इवन वो कहते हैं कि हम यात्रा कैसे करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे सामने अवनीश जी हैं, जो अपनी पूरी यात्रा इसी तरह से लेट कर करते हैं और माता रानी का ये अनुपम कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है जिस कारण से ये पूरी यात्रा संपन्न कर पाते हैं। इसके पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा था इन्हें कि ये यात्रा लेट के करते हैं और इस बार भी ये यात्रा लेट कर रहे हैं। तो इनके लिए आप जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जय माता दी। जय माता दी। चुप बैठो। जय माता दी। चुप बैठो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। ऐसे बोलो जय माता दी। चुप बैठो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। क्या डालना है? जयकारा पहाड़ा वाली मैया दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सब घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी के पहले भवन के दर्शन कर रहे होंगे। इसके पहले भी एक पड़ाव पड़ता है, लेकिन वहाँ से माता रानी का भवन अच्छे से दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी भी हल्का हल्का दिख रहा है। और देखिए किस तरह से धुंध छाया हुआ है। धीरे धीरे इस तरह का परिवर्तन जो है वो माता रानी के भवन पर होता रहता है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप खिल जाता है, कभी बारिश होने लगती है। अब तो देखिए बिल्कुल भी भवन नहीं दिख रहा है, लेकिन माता रानी की महिमा अलग ही है, निराली ही है। तो आप सब घर बैठे माता रानी के भवन के दर्शन करें, दीदार करें और जयकारा लगाते रहें। अब हम मिलते हैं भवन में और फिर उसके बाद जो है माता रानी के दर्शन करने जाएंगे और दर्शन करने के बाद आपको दर्शन का एक्सपीरियंस साझा करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। भवन में आपका स्वागत है। रोहित जी साथ में हैं। जय माता दी। जय माता दी। और अभी अब हम जा रहे हैं जो है वो अपना डॉर्मेट्री लेने। हमने डॉर्मेट्री बुक किया था मनोकामना भवन में। अब काफ़ी सारे भक्ति पूछते हैं कि डॉर्मेट्री की बुकिंग कैसे होती है। तो डॉर्मेट्री की बुकिंग्स जो होती है वो 60 दिन पहले होती है। आपकी ट्रैवल डेट से आपको 60 दिन पहले सुबह 10 बजे बुक करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे स्लॉट्स खुलता है। पहला ऑप्शन है कि आप www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर विजिट करके कर लें, जो कि लोगों को मिलता नहीं है और बुकिंग्स फुल दिखाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास श्राइन बोर्ड का मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप उससे ट्राई करते हैं तो आपको बुकिंग्स मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। सुबह 10 बजे आप ट्राई करें 60 दिन पहले और आई होप आपको मिल जाएंगे। अब हमारे सामने मनोकामना भवन आ चुका है। अब हम जाते हैं, एंटर करते हैं और अपना डॉर्मेट्री में चेकिंग करते हैं और फिर बैग रख के माता रानी के दर्शन करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ एक और नए फैमिली मेंबर मिले हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सर कैसा रहा आपका अभी तक का यात्रा? बहुत बढ़िया रहा मेरा यात्रा। अच्छा, और वीडियोस कैसी लगती है हमारी? वीडियो बहुत अच्छी लगती है आपकी। अच्छा चलिए, जय माता दी। जय सर। माता दी। जय माता दी। हम लोगों ने अभी चेकिंग किया हुआ है मनोकामना भवन में और ये हमारा स्लिप है और हमें मिला है रूम नंबर 208 में 1 से 4 तक, जो कि अक्सर यही मिलता है हमें। और लिटरली देख रहा हूँ कोई है नहीं, क्या बात है। ये देखिए लाइट जलाइए। तो फाइनली हम लोगों ने डॉर्मेट्री में एंट्री कर लिया है और इधर देखिए बेड्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं। वैसे बेड्स के ऊपर डिटेल वीडियोस आएगी और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ अंदर जाके राउंडेड में, आई होप। ठीक है, इस तरह के बेड होते हैं जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो क्लिप को करते हैं समाप्त। जय माता दी। जय माता दी। तो फाइनली हम लोगों ने अपना जो सामान है वो डॉर्मेट्री लेकर लॉकर में रख दिया और आप मेरा ये शर्ट भी देख रहे होंगे चेंज हो गया हूँ। मैंने स्वेटर वियर कर लिया है, जो कि मुझे हल्का हल्का ठंड लग रहा है। और इसके साथ साथ मेरा जो शर्ट था वो पूरी तरीके से भीग चुका था, तो फिर मैंने इसे चेंज कर लिया है
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रसाद शॉप है। तो इधर देख रहे हैं आप रोपवे की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और ये रोपवे का लाइन है। और इधर ये है प्रसाद शॉप जहाँ से प्रसाद लेते हैं। प्रसाद अलग अलग कॉस्टिंग के हैं, 70 है, 55 है, 20 में आपका भी प्रसाद है, 130 में चुन्नी है और अलग अलग वैरायटी के प्रसाद हैं। 500 का प्रसाद भी है जो कि हम होम डिलीवरी मंगाते हैं, तो वो भी है यहाँ पर। और इधर देखिए आप भवन पे किस तरह का श्रद्धालुओं का जो है रौनक देखने को मिल रहा है। एक्चुअली आज सैटरडे है तो सैटरडे की वजह से रश ज़्यादा है। सैटरडे संडे में रश इसी प्रकार से होता है, आप देख पा रहे होंगे ये। और अभी हमारे साथ रोहित जी थे जो कि लाइन में लगे हुए प्रसाद लेने के लिए। तो जब वो प्रसाद लेके आते हैं तो प्रसाद लेकर हम माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक आप ये पूरा विजुअल्स देख पा रहे होंगे। जय माता दी। हम लोगों का वीडियो मत बनाइए। आपका कहाँ बन रहा है? अपने परिवार के साथ गेट पर ठीक आके मिले। जय माता दी। यात्रियों को बार-बार सूचित किया जाता है कि दर्शन की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान साफ होना जमा करें। यात्रियों को बार-बार सूचित किया जाता है कि दर्शन की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान प्लाटून में जमा करें। जय माता दी। जय माता दी। मेरे तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माता रानी के दर्शन जो हैं वो हो गए हैं। और आज हमें माता रानी के 3 पवित्र पिंडी स्वरूप में दर्शन हुए, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती के दर्शन हुए। इन पवित्र 3 पिंडियों के दर्शन करने के बाद एक अलग सी अनुभूति होती है। और आज का जो डे था वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन था और माता रानी ने जन्मदिन के अवसर पर अपने दरबार बुलाकर इतना प्यारा दर्शन दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि जब भी मैं माता रानी के दरबार आता हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रश देखता हूँ। रश देखने के बाद मुझे ये डर लगता है कि माता रानी के दर्शन अच्छे से कैसे होंगे, कैसे माता रानी के इतने प्यारे दर्शन होंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, आज जो जन्मदिन का तोहफ़ा माता रानी ने दिया है ना, वो मैं क्या बताऊँ। माता रानी ने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं, मतलब इस तरीके से दर्शन हुए कि क्या बताऊँ। मेरे साथ 4 लोग थे, लेकिन सब आगे निकल गए, जो कि मैं सबसे आगे था और मैं उनके बाद निकला। आप सोच सकते हैं कितना समय मिला। हम माता रानी को इतने प्यारे तरीके से देख रहे थे, इतने प्यारे तरीके से माता रानी ने दर्शन दिया। क्या मनमोहक मुस्कान थी माता रानी की। और बहुत खुश हूँ कि माँ भगवती ने इस जन्मदिन के अवसर पर इतने प्यारे दर्शन दिए। आज बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि सच में ऐसे दर्शन होंगे। इसके साथ साथ आज एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो आप सबको पता है, श्राइन बोर्ड के प्रसाद मिलते हैं, जिसमें कि कॉइन होता है, वो भी लगभग काफ़ी सारे भक्तों को देने का मौका मिला। जब मैं आगे की ओर बढ़ रहा था तो जो वहाँ पर पुजारी जी बैठे हुए थे, बोले थे कि क्या प्रसाद देना है तुम्हें। अचानक से उनके मन में ख्याल आया, सब माता रानी की कृपा थी, और मैंने काफ़ी सारे भक्तों को प्रसाद दिया, जिससे कि एक अलग सी अनुभूति हो रही। और भक्तों का भी क्या कहना, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे फीडबैक मिले। तो अब हम इस वीडियो को करते समाप्त, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, इतने अच्छे दर्शन क्या बताऊँ। हाँ, अब बात कर ले समय की, तो अभी 4:30 बज रहे हैं जब मुझे ये दर्शन हुए हैं। आप भी कोशिश करें कि आप दर्शन करें 12 बजे से लेके 4-5 बजे के बीच में, जिसमें कि भक्तों की रश थोड़ी कम रहती है, तो आपको दर्शन और अच्छे से होता है। इस समय सैटरडे चल रहा है, मतलब आज जो डे है वो सैटरडे संडे का है, इसलिए रश थोड़ा सा आजकल में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप संडे सैटरडे को अवॉइड करके आते हैं तो आपको और अच्छे दर्शन हो जाएंगे माता रानी के। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए, और वहाँ से भी
जो है दर्शन कराने के बाद डिजिटल यात्रा को एंड अप करेंगे। बहुत मेहनत किया, ऐसा हमने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो, आपको सारी जानकारी मिले और आई होप कि यहाँ तक की डिजिटल यात्रा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इधर राम मंदिर है, इसके दर्शन आप करते रहिए और जयकारा लगाते रहिए। जयकारों के साथ इस छोटे से वीडियो क्लिप को एंड अप करेंगे। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फाइनली हम लोग अब बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी को प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर है भैरव घाटी। पैदल जाने वाले हैं और आपको यहाँ की भी यात्रा कराने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम माता रानी के दर्शन कर लेते हैं तो हमें बाबा भैरव जी के दर्शन करना होता है, तब जाकर हमारे दर्शन संपन्न होते हैं, हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो बस अब माता रानी के भवन से दर्शन किए हैं, लाइव दर्शन कराया है यूट्यूब पे और बादल इतनी तेज़ी से आज आ रहे हैं कि क्या बताएं। फिर बादल ने माता रानी के भवन को घेरा हुआ है, पूरे बादल ही बादल हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं भैरव घाटी के ट्रैक में और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो क्लिप में। जय माता दी। हाल हम जो है वो माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है। देखिए किस तरह का मौसम है, आप देख पा रहे होंगे और इसी तरह का मौसम बदलता रहता है माता रानी की यात्रा में, भैरव घाटी के इस ट्रैक में। अब कुछ नई जानकारियाँ मैंने रियलाइज़ किया है, तो भैरव घाटी में कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं, रास्ते को और अच्छा बनाया जा रहा है और कुछ रास्ते चौड़े भी हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क है। इसके साथ साथ रोपवे की सुविधा भक्तों को निरंतर तौर पर मिल रही है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप दरबार आ रहे हैं तो निश्चिंत होकर आइए, बिल्कुल भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और देखिए प्यारे से भजन। जय माता। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी के पास और यहाँ पर देखिए प्रसाद शॉप है जो कि श्राइन बोर्ड का है। यहाँ पर लड्डू प्रसाद भी चढ़ता है भैरव बाबा को, लेकिन वेदर ख़राब होने के कारण अभी लड्डू प्रसाद अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली लोग जो है यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। 20 रुपये का प्रसाद है, वो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा। और इधर जो है वो अदर शॉप्स हैं, वहाँ पर जो प्रसाद है वो 50 रुपये का है। तो आप अपने हिसाब से प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद लेने के बाद आगे भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं और इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अब समय है इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करने का, यानी हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में और भैरव घाटी से हमने आपको भैरव बाबा के भी दर्शन करा दिए हैं, जिससे आपकी ये यात्रा संपन्न हुई, आपकी डिजिटल यात्रा कंप्लीट हुई। डिजिटल यात्रा में आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप सब हमारे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे होंगे डिजिटल तौर पर। और
कोशिश यही रहती है कि आपको बहुत अच्छे से दर्शन कराया जाए, ऐसा फील कराया जाए कि आप हमारे साथ घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। माता रानी का अनुपम कृपा था कि अपने जन्मदिन के अवसर पर आप सबको घर बैठे डिजिटल यात्रा कराने का मौका मिला और खुद माता रानी के दर्शन करने का मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और फिर भैरव बाबा के दर्शन हुए तो आप दर्शन पूरी तरीके से संपन्न हुआ। चलिए दोस्तों, हमने इस डिजिटल यात्रा में कोशिश किया था कि आपको ऐसा फील करा दे कि आप ट्रैक में हैं। ट्रैक के साउंड्स को ज़्यादा हमने इंक्लूड किया था। इसके अलावा कई सारी नई नई चेंजेस हमने की थी और कोशिश था कि आपको बहुत प्यारे दर्शन हो। तो फिलहाल आपने दर्शन किया है तो अपना जयकारा लगाइएगा कमेंट में, अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको ये प्यारी सी डिजिटल यात्रा कैसी लगी। देखिए, जब आप माता रानी का फिर से बुलावा आएगा तो फिर से आएंगे, दर्शन करेंगे और आपको भी घर बैठे वर्चुअल यात्रा कराएंगे, जिससे आपको ये महसूस हो कि आप हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से आपको यात्रा कराएं, यात्रा से जुड़ी हर एक पड़ाव की जानकारी दें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आप आ रहे हैं तो फिर सोने पर सुहागा हो जाए और आपकी यात्रा सफल हो जाए। चलिए, ये सारी जानकारी थी, वीडियोस थी, अपडेट जानकारी के साथ साथ वर्चुअल तरीके से हमने कोशिश किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।